हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और हम लोग देखिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और ये जो है 5वां लेक्चर है। अगर आप लोगों ने लेक्चर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पे जाकर उन लेक्चर को देख लीजिएगा। अदरवाइज देखिए आपको लेक्चर देखिए समझ में तो आएगा बट वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उन लेक्चर को जरूर देखिएगा, फिर आप इस लेक्चर को देखिए तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हम लोग जो है देखिए एलसीएम की बात कर रहे थे, तो उसी का आगे कंटिन्यू करेंगे कि एलसीएम क्या है। देखिए एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मान लेते हैं कि जैसे 12 एंड 15 इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने का मतलब कि वह लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी छोटा से छोटा इन दोनों का कॉमन मल्टीपल बताना है, जो 12 और 15 दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो यानी हमको एलसीएम का मतलब वो लीस्ट से लीस्ट यानी छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल बताना है, जो 12 एंड 15 दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, वे नंबर्स जो खुद से या फिर 1 से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 6 जा 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। उसके बाद 15 के भी फैक्टर कर लेते हैं। 15 किससे कटेगा, 3 से, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2, कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स, 3 1 टाइम्स 15 में 3 इंटू 5। अब देखिए एलसीएम में करते क्या है, एलसीएम में जिन नंबर्स का हमको एलसीएम निकालना है वे इसमें जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं हर एक नंबर को आप लिख लीजिए। जैसे 2 आ रहा है, 3 है और 5 है, तो उन सारे नंबर्स को आप यहाँ पे लिख लीजिए, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं, है ना, जितने भी आप उनको पहले लिख लेना है। उसके बाद चेक करें कि 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, आपको वो यहाँ पर लिखनी है। 3 की मैक्सिमम पावर, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1, तो आप पावर 1 ही लेंगे। और 5 की मैक्सिमम पावर भी 1 है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, 12 और 15 कैल्शियम हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 5 जा 15, 15 4 जा 60। यानी जो इन दोनों का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 60 होगा। यानी छोटा से छोटा एक ऐसा नंबर जो 12 एंड 15 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60। अब इससे छोटा ऐसा कोई भी मल्टीपल नहीं है जो 12 और 15 से डिवाइड हो। यही लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो इन दोनों से क्या होगा, डिविजिबल होगा। यानी कि जो 12 और 15 का जो एलसीएम है वो क्या होगा, 60 होगा। तो जब भी आपको एलसीएम निकालना होगा तो आप इसी तरीके से एलसीएम निकालना है। सपोज करिए अगर आपसे इसमें एचसीएफ पूछा जाता तो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ में आप क्या करना है, कॉमन फैक्टर इसमें लेने हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। उसके बाद 5 यहाँ पर है बट यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 नहीं लेंगे। 2 यहाँ पर है, यहाँ भी 2 नहीं, तो यानी कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल 3 कॉमन। यानी कि जो 12 और 15 का जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग और करेंगे जो कि आप एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और इसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ओके, तो देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर रखा है पिछले लेक्चर्स में। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आप लोगों ने लेक्चर्स को नहीं देखा तो आप पहले देख लीजिए जाके। और आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 504 एंड 980। यानी कि 504 एंड 980 इन दोनों का आपको जो है एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है। तो आप वही काम करिए, पहले प्राइम फैक्टर कर लीजिए इसके 504 के, 2 से कट जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अभी 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 से कटेगा, 3 7 जा, उसके बाद 7 1 जा 7। वैसे ही 980 के फैक्टर कर लीजिए आप, तो ये किससे कटेगा, तो 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 20। अब 5 यूनिट डिजिट है तो 5 से कटेगा, तो 5 5 जा 45,
4 बचेगा, 45 हो जाएगा, 5 9 जा 45, उसके बाद किससे कटेगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, मैं चेक कर लेता हूँ। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ओके, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, देखिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 4 से कितनी बार जाएगा, सॉरी 5 से, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 7 से कटेगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, यानी 504 के जो प्राइम फैक्टर होंगे क्या होंगे, 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स 2 की पावर 3, 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स 3 की पावर 2, 7 कितनी बार है, 1 टाइम्स। वैसे ही 980 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स 5, 1 टाइम्स 7, 2 टाइम्स, है ना। हमको देखिए इस बार HCF और LCM दोनों फाइंड करना है, तो मैंने आपको HCF के लिए क्या बताया, वे प्राइम नंबर्स लेने हैं जो दोनों में कॉमन होने चाहिए। यहाँ भी 2 का स्क्वायर है, यहाँ भी 2 का स्क्वायर आपको मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर ले लेना है। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे नहीं, तो 3 नहीं लेना है। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, नहीं है, तो 5 को भी नहीं लेना है। यहाँ भी 7 है एक, यहाँ भी 7 है, तो 7 आ जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 इंटू 7, यानी कि जो HCF होगा 504 एंड 980 का क्या हो जाएगा, 28। अगर हम LCM की बात करें तो जो LCM आएगा इन दोनों का, मैंने कहा था कि आप जितने नंबर्स बीच में आ रहे सारे नंबर्स लिख लीजिए, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है ना। उसके बाद 2 की मैक्सिमम पावर लिखनी है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर कितनी, 3, तो आपको 3 लिखना है। 5 की पावर 1, और तो 5 है नहीं, तो 5 की पावर 1 ही रहेगा। 3 की पावर कितनी है, 2, और 7 की पावर कितनी है, 2, इसी को सॉल्व कर दीजिए। 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 इंटू 7 7 जा 49, 8 5 जा 40, उसके बाद 9 4 जा 36, अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 6 जा 30, सॉरी 4 6 जा 24, उसके बाद कैरी आएगा 2, 4 3 जा 12, 14, 0 लिखना है आपको। इस तरीके से आप क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। तो जो HCF होगा वो 28 होगा, और जो LCM होगा 1440 होगा, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। LCM में क्या करते हैं, हर एक नंबर आपको पहले लिख लेना है। जैसे 2 की मैक्सिमम पावर 3, तो आपको यहाँ पे 3 लिखना है। उसके बाद 3 की मैक्सिमम पावर 2 थी, तो यहाँ पे 2 लिखना है। 5 तो एक ही है, 7 की मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 लिखना है। उसके बाद सॉल्व कर देंगे, तो इन दोनों का जो LCM होगा 1440 होगा, यानी छोटा से छोटा वह नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल होगा कौन सा है, 1440, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, और इस तरीके से LCM में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं, और इस तरीके से हम लोग LCM और HCF की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप इस तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 144, 180 एंड 192 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इसी से प्राइम फैक्टर करके आपको HCF और LCM दोनों फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए 144, 180 एंड 192, इस बार 3 नंबर्स हैं। इन 3 नंबर्स का LCM और HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले वही काम करना है आपको, प्राइम फैक्टर करने हैं। 144 2 से काटिए, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से, 2 18 जा, फिर 2 से 9, फिर 3, फिर 3 से। वैसे ही 180 के फैक्टर कर लीजिए। 0 है तो 2 से कट ही जाएगा। 2 9 जा 18, फिर 2 से कट जाएगा। 2 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, अब 5 से कट जाएगा। 3 से काट दीजिए। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, उसके बाद 5 1 जा 5। 192 के फैक्टर ऐसे कर दीजिए। 2 9 जा 18, कैरी आएगा 1, 2 6 जा 12, फिर से 2 4 जा 8, कैरी आएगा 1 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, उसके बाद 3 1 जा 3। यानी 104 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4। 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स,
उसके बाद 180, 2 कितनी बार है 1 2, 2 आया 2 बार, और 3 2 बार, इंटू में 5। वैसे ही 192, 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, इंटू में 3। तो इतना कर लेना है आपको हर एक क्वेश्चन में। जब भी एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना हो तो पहले हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। मैंने क्या बताया, एचसीएफ में क्या करते, कॉमन फैक्टर लेते जो तीनों में होगा। अभी तक क्या थे, 2 नंबर थे तो 2 में देखते थे, इस बार तीनों में जो कॉमन होगा। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 6 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है। यहाँ भी दो हमको मिलेंगे, यहाँ भी 2 की पावर 2 मिलेगी, यहाँ भी 2 की पावर 2 मिल जाएगी, तो 2 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी मिल जाएगा, 3 यहाँ पर भी मिल जाएगा, तो 3। 5 तो एक ही में, तो और कुछ कॉमन आएगा नहीं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 3 यानी 12, यानी जो एलसीएम होगा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो सॉरी एचसीएफ। एलसीएम में मैंने आप क्या बताया, आप हर एक नंबर्स लिख दीजिए, जैसे 2 3 5 और तो कुछ आ नहीं रहा है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 की मैक्सिमम पावर 6, 3 की मैक्सिमम पावर 2, 5 की मैक्सिमम पावर 1, तो 2 की पावर 6। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है 2 की पावर 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। उसके बाद ऐसा करके 2 का 6 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, यानी 2 की पावर 6 होगा 64। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5, तो आप इसका पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 4 जा 20, कैरी आएगा 2, 5 6 जा 30 में 2 कैरी ऐड करेंगे 32। उसके बाद अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 में 1 ऐड कर देंगे 28, यानी जो 140 180 सॉरी 144 180 एंड 192 इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो 2880 होगा, और जो इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 12। ठीक है, यानी छोटा से छोटा वह नंबर जो बड़े से बड़ा वह नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करता है वो एचसीएफ होता है, तो वो नंबर कौन सा होगा 12 होगा। और छोटा से छोटा वह कॉमन मल्टीपल जो तीनों से कट जाए यानी तीनों से डिविजिबल हो वो हो जाएगा 2880। तो इस तरीके से क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द 17, 23 एंड 29, यानी कि 17, 23 एंड 29 इन तीनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, 17, 23, 29 ये प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है, क्योंकि ये खुद से कटेंगे या तो 1 से कटेंगे और किसी भी नंबर से नहीं कट रहे हैं, दैट्स ये तीनों के तीनों क्या है प्राइम नंबर है। तो आपको याद रखना है कि जो प्राइम नंबर होते हैं उनका एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है, क्योंकि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो आप इसमें लिखेंगे सिंस 17, 23 एंड 29 आर prime numbers, therefore इनका जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29 सॉरी एचसीएफ, therefore जो इनका एचसीएफ होगा क्या हो जाएगा 1। तो जब भी प्राइम नंबर्स का एचसीएफ आपको निकालना होगा तो उसमें कुछ कॉमन नहीं आता है, दैट्स वाई जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1। एंड और जो एलसीएम होता है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका प्रोडक्ट होगा, एलसीएम होगा। कहने का मतलब अगर प्राइम नंबर्स हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 ही होना है, और जो एलसीएम होगा उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वही इन तीनों को क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ओके, तो एचसीएफ हमेशा प्राइम नंबर्स का 1 होता है, और जो एलसीएम होता है उनका प्रोडक्ट ही उनका क्या होता है एलसीएम होता है। तो आप याद रखेंगे, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है कि अगर प्राइम नंबर्स आपको दिख रहे हैं, प्राइम नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो हमेशा उनके प्रोडक्ट का
जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी यानी उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है, बट एचसीएफ हमेशा प्राइम नंबर्स का क्या होता है 1। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। बट ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। बट क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेते हैं, जो एक कंसेप्ट है, क्योंकि उसी कंसेप्ट पर बेस्ड अब हमको 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए कि छोटे नंबर्स लेके समझेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 12 और एक नंबर है 15। तो आप इनका पहले एलसीएम एचसीएफ फाइंड करिए। तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे आप 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12। 15 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 5। ठीक है, आप इनका एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ में तो कॉमन फैक्टर होता है, तो आप देख सकते हैं दोनों में 3 ही कॉमन है, तो एचसीएफ 3 हो जाएगा। बट एलसीएम क्या होता है, मैंने कहा आप हर एक नंबर लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और मैक्सिमम पावर 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, 3 की 1 है, 5 की 1 है। तो 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 12 5 जा 16। यानी इनका जो एलसीएम आया है 12 एंड 15 का वो 60 आया है। और एचसीएफ क्या है 3। अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालें, एलसीएम एंड एचसीएफ इनका प्रोडक्ट अगर हम लोग निकालते हैं तो 3 इंटू 60 यानी 180 आएगा। अगर हम इनका प्रोडक्ट निकाल दें एलसीएम इंटू एचसीएफ तो 180 आ रहा है। अगर इन नंबर्स के प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ये क्या होगा 12 इंटू 15। तो 15 इंटू 12 करेंगे तो 15 टू जा 30, कैरी आएगा 3, 15 बन जा 15 में 3 ऐड कर देंगे 18। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब भी हम दो नंबर्स की बात कर रहे हैं तो जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के क्या होता है इक्वल होता है। यानी जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वही इन नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। तो आप यहाँ से कंक्लूजन कह सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। यानी कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आप इस बात को याद रखेंगे क्योंकि इसी पर बेस्ड हमको 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 और 15 एंड 16 3 क्वेश्चन है और तीनों के तीनों क्वेश्चन जो कंसेप्ट मैंने अभी जस्ट आपको बताया उसी पर बेस्ड है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 657 इक्वल टू 9। यानी इन दो नंबर्स का जो एचसीएफ है वो 9 है और आपसे इन्हीं दो नंबर्स का जो है एलसीएम पूछा है इन्होंने। तो जस्ट मैंने अभी अभी आपको बताया कि एलसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के। तो हम जानते हैं वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। यानी कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल के। एलसीएम मुझे फाइंड करना है और एचसीएफ मुझे 9 दे रखा है। इधर दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लिखना है यानी कि 306 इंटू में 657। मुझे एलसीएम निकालना है तो 9 मल्टीप्लाई में डिवाइड चला जाएगा। तो 306 इंटू 657, 9 चूँकि मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आएगा। अब आप क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, 8 कट जाएगा 9 से, 9 3 जा 27, 3 बचेगा, 9 4 जा 36। तो जो एलसीएम होगा 34 इंटू 657। तो यही मेरा एलसीएम होगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इन दोनों को जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वही क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। आप वैसे भी कर सकते थे, नंबर्स आपको पता थे, दोनों को प्राइम फैक्टर करते फिर एलसीएम फाइंड कर सकते थे। बट इस टाइप का क्वेश्चन देने का मतलब है कि आपको यही यूज करना है। अब देखिए ये जो हमने बताया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के,
तो ये केवल 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 3 नंबर्स का कहा जाए तो आप 3 नंबर्स में भी यही अप्लाई कर दें। ये केवल 2 नंबर्स में ही लगेगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल के। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 3000, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 3000 है। इफ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 10, यानी एचसीएफ 10 है, देन फाइंड देयर एलसीएम, यानी उनका प्रोडक्ट दिया गया है, एचसीएफ गिवन है, एलसीएम पूछा। तो अभी अभी आपने देखा था ऐसे क्वेश्चन में, वी नो दैट, यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो हम जानते हैं कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है नंबर्स के प्रोडक्ट की इक्वल होता है। तो चूंकि क्वेश्चन में मुझसे एलसीएम पूछा गया है और क्वेश्चन में एलसीएम 10 दे रखा है और कहा गया कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 3000, यानी इनका प्रोडक्ट मुझे 3000 दिया गया। एक 0 से 0 कट गया, तो जो एलसीएम हो जाएगा क्या हो जाएगा, 300। यही सवाल का हो जाएगा उत्तर, यानी जो 300 है यही क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी सेम कंसेप्ट पर ही बेस्ड है कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 4 एंड 48, यानी कि जो एचसीएफ है वो 4 है और जो एलसीएम है वो 48 है। इन्होंने कहा कि इफ़ वन नंबर इज 12 फाइंड द अदर, यानी एक नंबर 12 है, आपको दूसरा नंबर बताना है। तो बहुत सिंपल है, हम लोगों ने अभी भी देखा था, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो एलसीएम मुझे 48 गिवन है, एचसीएफ 4 गिवन है। इसमें से देखिए 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में एक मुझे दे रखा है 12 है और सेकंड नंबर मुझे नहीं पता, वो मुझे बताना है। तो 12 देखिए मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा, तो 48/4 इंटू 12 इक्वल टू सेकेंड नंबर। आप इसको चाहे तो कुछ रिलेट कर सकते हैं। तो 12 से काटिए, 12 4 जा और 4 इंटू 4 16, यानी जो सेकंड नंबर होगा क्या हो जाएगा, 16, यानी आप लिख सकते हैं सेकंड नंबर इज 16। यानी 2 नंबर्स में एक नंबर 12 है और एक नंबर 16 है, इनका जो एचसीएफ आएगा 4 आएगा और जो एलसीएम आएगा 14 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन देखिए जो है एलसीएम और एचसीएफ बन सकते हैं। लेकिन ये भी कुछ क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे जो कि वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड होंगे, है ना, जिसमें आपको एलसीएम लगाना पड़ेगा, हो सकता है एचसीएम लगाना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो उसके लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। थैंक यू, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए।